अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबको मेरी तरफ से दिली ईद मुबारक। अल्लाह पाक हम जैसे छोटे और बड़े यूट्यूबर्स को भी कामयाबी दे, आमीन। आज मैं आप लोगों के लिए मीठी ईद पर मीठी मीठी डिश लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी रसमलाई की रेसिपी। ये ईद स्पेशल रेसिपी है, आप लोग इस ईद पर इस रेसिपी को जरूर बनाइएगा। मीठी मीठी रसमलाई के साथ मीठी मीठी खुशियाँ बांटें और इस ईद पर आपके घर मेहमान आ जाएं तो उन्हें भी सर्व करें, उन्हें बहुत पसंद आएगी। तो आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। रसमलाई यहाँ पर मैं 2 पैकेट बना रही हूँ, एक पिस्ता फ्लेवर में और एक बादाम फ्लेवर में। आप चाहें तो 1 पैकेट भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं 2 पैकेट बना रही हूँ। तो जिसके लिए मैंने 1 लीटर ऑल पर्पस दूध का लिया है। इसे हम अच्छे से बॉयल आने तक पकाएंगे। इसके बाद हम 1 छोटा कप चीनी ऐड करेंगे। चीनी की क्वांटिटी आप कम ज्यादा कर सकते हैं। और इसमें 2 कप पानी भी ऐड किया है। चीनी ऐड करने के बाद इसे आपने तेज आंच पर उबाल आने तक पकाना है। और देखिए यहाँ पे मैंने 2 पैकेट रसमलाई के लिए हैं, जिसे मैं अलग अलग गूंदूंगी। फ्लेवर अलग है, इसलिए मैं एक साथ इसे नहीं गूंदूंगी, इसका मज़ा ख़राब हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बादाम फ्लेवर का मिक्सर रेडी करके दिखाती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हम 5 चमचे ऑयल ऐड करेंगे। आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हम एक फेंटा हुआ अंडा ऐड करेंगे। अच्छा, अंडा जो है आपको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, एक साथ भी ऐड नहीं करना। अगर अंडे को आप एक साथ डाल देंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि मिक्सचर यहाँ पे ज़्यादा पतला ना हो जाए। अंडा ऐड करने के बाद इसे अच्छे तरह से गूंद लेंगे, आटे की तरह। अगर आपका मिक्सचर पतला हो जाए तो आप इसमें 1 से 2 चमचे ऑयल ऐड कर सकते हैं। फिर ये नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा और 5 मिनट के लिए इसे रख दें। अच्छा, इसे ज़्यादा ना हार्ड रखना है ना ज़्यादा नरम रखना है। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, बस इसी फॉर्म में होना चाहिए। बस इसे अच्छे से गूंद कर 5 मिनट के लिए हम इसे ढक कर रख देंगे। अब सेम इसी तरह से मैं पिस्ता फ्लेवर का मिक्सचर रेडी कर लूँगी। दोनों को 5 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। जब हम इसका मिक्सचर रेडी कर रहे थे तो दूध हमारा हल्की आंच में पक रहा था। चूल्हा हमें बंद नहीं करना है, मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे दूध को पकने देना है। इस रसमलाई की खास बात यह है कि दूध आपका गाढ़ा होना चाहिए। दूध क्रीमी फॉर्म में होना चाहिए, पतला नहीं होना चाहिए। अच्छा, 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम हाथों पर हल्का सा ऑयल लगाएंगे और इसकी छोटी छोटी गोलियां बनाएंगे। गोलियां हमें ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी है, क्योंकि पकने के बाद इसका साइज 3 गुना बढ़ जाएगा। आप इसे बेसनोई, ओवल या गोल शेप में भी बना सकते हैं। एक साइज की गोलियां बना बना के हम इसे रखते जाएंगे। देखिए यहाँ पे मैंने सारी ओवल शेप में बना ली हैं। अब जो हमने पिस्ता फ्लेवर लिया था उसे भी हम बना लेंगे। पिस्ता फ्लेवर की मैंने यहाँ पे गोल शक्ल में बनाई है। आपको जो शेप पसंद हो आप इसे वैसे ही बना सकते हैं। आप एक पैकेट में 8 से 10 गोलियां आराम से बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 8 गोलियां बनाई हैं एक पैकेट में। अब उबलते हुए दूध में इन्हें फ़ौरन डाल दें और आंच को फुल तेज कर दें। ख्याल रहे कि अगर गोलियां बना के दूध में फ़ौरन ना डाली गई तो ये सख्त भी हो सकती हैं। अब 5 से 10 मिनट इसे तेज आंच पर फुल उबालें। अब एहतियात से चमचे की मदद से इसे उलट पुलट करें और दूध में डुबो के रखें। जब फूल के 3 से 4 गुना बड़ी हो जाए तो आंच बंद कर दें। और देखिए यहाँ पे रसमलाई का साइज़ 3 गुना बढ़ गया है। अब मैं इसे सर्विंग बाउल में निकाल कर डिश आउट कर रही हूँ। और अब हम इसी तरह दूसरी रसमलाई भी रेडी कर लेंगे। यहाँ पे मैंने दोनों रसमलाई को सर्विंग बाउल में निकाल लिया है। पिस्ते और बादाम से इसे गार्निश करेंगे और इसे फ्रिज में 1 से 2 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब इसे 1 से 2 घंटे के बाद फ्रिज से निकालें, ठंडा ठंडा खाएं और इंजॉय करें। इस ईद को बनाएं और भी ज़्यादा खास मीठी मीठी रसमलाई के साथ अपने और अपने प्यारों को खिलाएं और खुशियां बांटें। ये थी मेरी आज की ईद स्पेशल रसमलाई की रेसिपी। प्लीज़ इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त और दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।